धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धर्मेंद्र। तमाम जो कि वैकेंसी यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कि 60,244 पद है, 60,244 पद है। तमाम विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जी अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अरे भाई, सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो बचा हुआ समय है उसमें विधिवत तैयारी करें आप। इस तरीके से आपके लिए हम बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल लेकर आए हैं। बांध लीजिए। कहा जाता है कि मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका मिला है आपको और मौका जाने मत दीजिए और लग जाइए और बन जाइए। कहा जाता है कि जैसे कीड़ा बन जाइए, कीड़ा की तरह के दीमक बन जाइए। जिस तरह से दीमक अगर कहीं लग जाता है तो वो अगर किसी लकड़ी में लग जाता है, जब तक उस लकड़ी को समाप्त नहीं कर देता वह दीमक खाते खाते तब तक दीमक लगा रहता है। वैसे आपको इस पर अगर निश्चित तौर पर इस तरीके से आप पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आप वर्दी पहन कर आएंगे, आप वर्दी पहन कर आएंगे और सीना आपका चौड़ा हो जाएगा। अब लग जाइए, समय बहुत कम है। जैसे कैसे पढ़ना है देखिए। शाम, मान लीजिए कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहा जाता है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। अरे भाई, सिलेबस इस वक्त पूरा करना मशक्कत की बात है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो इस तरीके से पढ़ें और लग जाइए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे शाम, देखिए शाम की वक्त आपको हिंदी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी। हिंदी पढ़ेंगे 6 बजे से 9 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक। शाम की वक्त 6 बजे से 9 बजे तक आप हिंदी जब पढ़ेंगे, आप हिंदी उन चीज़ों का अध्ययन कीजिए। और कैसे पढ़ेंगे? जो आप नोट्स, क्लास नोट्स से पढ़ें। क्लास में आपको नोट्स बनाए होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, आप जितना पढ़े हैं उसको, कहा जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन होती है। अपने जो पहले पढ़ चुके हैं उसको दोहराइए और नया चीज़ धीरे धीरे, नया चीज़ पर पकड़ बनाइए। पुराना चीज़ को जाने मत दीजिए। यानी कि रिवीजन अति आवश्यक है। रिवीजन के साथ साथ आगे भी अब पढ़ें। जिस तरह से हिंदी अगर शाम की 6 बजे से 9 बजे तक, एक दिन नहीं, परीक्षा तक यह काम करना है, परीक्षा तक काम करना है। 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद आप उसी में यानी कि भोजन कर लेंगे। इधर 9 से 11 मॉडल पेपर, यानी कि 9 बजे से 11 बजे रात की एक मॉडल पेपर जरूर हल कीजिए। कम से कम एक मॉडल पेपर समय के अनुसार से 9 से 11 बजे, यानी कि एक मॉडल पेपर आपको हर एक हाल में हल करना है। इस तरह से हिंदी 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ेंगे। डेली 9 से 11 तक एक मॉडल पेपर आपको हल करना है। उसके बाद अपना भोजन करेंगे, सोएंगे। और सोना भी अति आवश्यक है। आप स्टूडेंटों के लिए कहा जाता है कि जो आप सब नवयुवक हैं, आप सबको सोना 5 या 6 घंटा सोना है, बस ज़्यादा नहीं सोना है, 5 या 6 घंटा सोना है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, जीके या जीएस 6 बजे से 8 बजे तक। वो कब? सुबह पढ़ना है आपको। सुबह कहा जाता है कि सुबह कोई चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग तरोताज़ा रहता है। भाई, दिमाग तरोताज़ा रहता है। आप अगर सुबह जीके जीएस, किसी का मदद मत लीजिए, अपने से पढ़िए। जीके जीएस अपना सेल्फ स्टडी होना चाहिए। किसी टीचर के ऊपर डिपेंड मत होइए। जीके जीएस का कोई और नहीं है, इसीलिए आप अपने से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय कम है। जीके जीएस पुराना चीज पढ़िए, नया चीज डेली का डेली जो आपको जीके जीएस से, करंट अफेयर से, तमाम जगह से नई नई चीज़ों का अध्ययन बिल्कुल न छोड़े।
उसका अध्ययन कीजिए डेली। GK/GS 6 बजे से 8 बजे तक, वो कब? सुबह पढ़ना है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़िए। उसके बाद आपको गणित, गणित देखिए 9 बजे से कब पढ़ना है? सुबह, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक। यहाँ पर हम गैप दिए हैं, देखिए 8 से 9 1 घंटा का गैप है। अपना नाश्ता वगैरह करेंगे, भोजन वगैरह करेंगे, 8 से 9, फिर 9 बजे से लग जाइए। आपको केवल परीक्षा तक लगे रहना है। अगर आप निश्चित तौर पर आप लगे रह जाएंगे भाई, तो निश्चित तौर से अपने मम्मी पापा का, अपना देश का, आप अपने रिश्तेदारों नातेदारों का सीना चौड़ा कर देंगे कि आपके सर पर अगर वर्दी होगा तो क्या जज्बात होगा। मेरे दोस्तों, अब देखिए गणित, गणित आपको 9 बजे से 11 बजे तक ऑलरेडी पढ़ना है। इसी के बीच में आपके दोस्त आ जाएंगे, चलो भाई चलिए घूमने चलते हैं, हम सब वहाँ चलते हैं, मना कर दीजिए। केवल कब तक? परीक्षा तक। परीक्षा तक ठान लीजिए मेरे दोस्त। आप 9 बजे से 11 बजे तक आप डेली मैथ पढ़िए। उसके बाद ये दिन की वक्त जो भाई 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ने के बाद 11 बजे से 1 बजे तक क्या हल करेंगे? मॉडल पेपर हल करेंगे। एक मॉडल पेपर आप यहाँ डेली हल करेंगे और एक मॉडल पेपर आपको 11 बजे से 1 बजे तक, वो भी टाइम के अनुसार से हल करना है। टाइम के अनुसार से तेज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, समय कम है। कहा जाता है कि अगर आपका अभी से इतना अंदर आपके अंदर लगाव आपके बन जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 11 से 1 तक डेली मॉडल, उसके बाद 1 बज गया भाई। अब 1 और 2 के बीच में 1 घंटा का अंतर है भाई। 1 बजा तब 2 बजेगा, इसीलिए 1 घंटे में अपन भाई 1 से 2 के बीच में अपना नाश्ता वगैरह इधर उधर दिमाग फ्रेश कर लीजिए, फिर लग जाइए किस पर? रीजनिंग पर। 2 बजे से शाम 5 बजे तक रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग जो पढ़े हैं, रीजनिंग होता है रिवीजन पर। आप जो पढ़ें उसका रिवीजन करें और ज़्यादा टीचरों का अध्ययन उसमें मन भाई नहीं करना है। केवल एक टीचर को आजमाइए, जिस टीचर की बात आपको अच्छी लगे उनकी रीजनिंग आप पढ़ें, उनकी रीजनिंग आप पढ़ें, जिस टीचर की रीजनिंग आपको अच्छी लगे। मैं आपको गणित और रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए, रीजनिंग आप 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ेंगे और उसके बाद देखिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सब पर करना है। क्लास नोट से पढ़ें आप। केवल जैसे टोटल 150 यानी कि 130 से 135 प्रश्न करके आप आएंगे। 150 प्रश्न रहेगा आपका कटऑफ 125, 120 या 130 के हेर फेर में रहेगा। आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, ज़्यादा ओवर जाना भी नहीं है। 150 प्रश्नों में आपको अगर 130 से 135 प्रश्न कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आपको वर्दी पहन भाई, वर्दी से कोई रोक नहीं सकता है, वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर इस टाइम टेबल के अनुसार से अगर आप पढ़ेंगे तो। अब देखिए OMAR शीट पर तमाम बच्चे OMAR पर सब्जेक्ट वाइज गोले करना है। जैसे सब्जेक्ट वाइज हिंदी का प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो उसका गोला कर लेंगे। ये गोला करने के लिए बाद में समय मत निकालिए, पहले हिंदी का आप अगर हल कर रहे हैं तो हिंदी को हल करके गोला करके जाइए। इसके बाद GK/GS जैसा आपका जौन सा हल कर रहे हैं उस पर उसके अनुसार से आपको गोला करना है। अब देखिए, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे और इसी टाइम टेबल से आपको अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर वर्दी से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको एक से बढ़कर एक है, जहाँ तक है ज़्यादा सवाल नहीं देंगे, रीजनिंग में से भी ज़्यादा नहीं देंगे, केवल खास प्रश्नों को रीजनिंग में बताएंगे हम, क्योंकि समय कम है। और मैथ का, गणित का एक से बढ़कर एक है, वैसे प्रश्नों को लाएंगे।
तब हर एक चैप्टर वाइज जितना दिया है, हर एक चैप्टर वाइज रीजनिंग और मैथ, मैं प्रत्येक चैप्टर से एकदम जो संभावित प्रश्न है उसी प्रश्नों को देंगे। जय हिंद दोस्तों। आप निश्चित तौर से इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद भाई।